गवर्नमेंट ने जिस तरीके से नया फैसला लिया है कि जम्मू में ई बीडिंग के दौरान अब जो हैं जो भी वाइन शॉप्स हैं उनके लाइसेंसेस मिलेंगे। सर आप बताइए, जिस तरीके से नया फैसला आया है, अब दोबारा से नई बीडिंग होगी, ई ऑक्शनिंग होगी, किस तरीके से देखते हैं? देखें, ये जो बिडिंग का सिस्टम आया, ये एक पहले ऑक्शन सिस्टम हुआ करता था, उसका मॉडरेट नेम है जो ई टेंडरिंग जो है। तो उस पे अगर ऐसी चीज़ें होती हैं तो मेरे को नहीं लगता कि हमारे लोग जो हैं इसमें सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि इतनी ह्यूज अमाउंट है और ये खुला है। और आज एक क्रेज़ है लोगों के प्रति कि मुझे एक लाइसेंस चाहिए। ठीक है यार, हक है उनका, लेकिन गवर्नमेंट को इस पे पूरा फोकस करना चाहिए कि जो लोग इतने सालों से काम कर रहे हैं, ये ठीक है हमारा मैटर ऑफ राइट नहीं है, लेकिन मैटर ऑफ लाइवलीहुड तो है। अगर हम 50 साल से काम कर रहे हैं तो उसमें हमारा मैटर ऑफ लाइवलीहुड बनता है। भैया, मेरे अगर बच्चे खजल हो जाएंगे, मेरा घर बाहर अगर तबाह हो जाएगा, मेरे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, वो कौन पे करेगा? वो एक बार तो ये सोच लेते कि इनको रिहेबिलिटेट किया जाए। और मैं आपको एक जान के आपको आज एक बात बता दूं कि श्रीनगर में एक PIL लगी हुई है। वो PIL क्या है कि बैन ऑन लीकर, वो हम डिफेंड कर रहे हैं वहाँ पे, लेकिन उस बैन ऑन लीकर पे भी ये लिखा हुआ है कि जो लोग इस लीकर ट्रेड में हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जाए और ये जो प्रोविशन है ये की जाए। अगर वो लोग ये सोच के हमारे बारे में ये बात कर रहे हैं तो मेरे को नहीं लगता कि गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए। तो सर, जम्मू कश्मीर में टोटल कितनी दुकानें हैं, जो लोग इतनी फैमिली जुड़ी हैं, कितनी अफेक्टेड होंगी अगर इससे, आपको लगता है? देखें, ऐसा है कि हमारे पास जो रिटेल एंड पे शॉप्स हैं वो 223 थी, जिसमें 4 शॉप्स जो हैं वो हमारी श्रीनगर में हैं। और श्रीनगर मिलिटेंसी प्रोन एरिया था, उसमें काफ़ी सारी दिक्कत है। और सबसे बड़ी बात है, ये हिंदू कम्युनिटी का ट्रेड है और इसमें 99% नहीं बल्कि 100% जो हैं वो हिंदू लोग हैं और हमारे अपने लोग हैं। 4 दुकानें हमारी कश्मीर में हैं, वो पूरा मिलिटेंसी प्रोन एरिया था। उन लोगों ने कैसे मैनेज किया और कैसे काम किया। 223 लाइसेंसों में से कुछ टेम्परेरी लाइसेंस थे जो 61 थे, और 61 का ये था कि उनके ऊपर एक कुछ ऐसा उनको किसी जगह पे लगा कि ये गलत हुआ है, क्योंकि वो जो दिए गए लाइसेंस वो अपना लॉटरी के सिस्टम से दिए गए। तो जिस तरीके से कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल के तहत ही लाइसेंसेस दोबारा मिलेंगे, तो डर किस बात का लग रहा है? देखें, डोमिसाइल राइटर जो लगाया है, ये मैं कहता हूँ चलो ठीक है, लेकिन पॉलिसी तो ठीक कर दो। अरे भाई, हमें तो अपना देखे। भैया, बात सुने, हमारे एक आदमी ने कल कहा कि कसाब को फांसी हुई, 4 साल लगा दिए आपने उसको फांसी में चढ़ाने में। जो एंटी नेशनल एलिमेंट था, बाहर का आदमी था, उसको 4 साल लगा दिए। अरे यार, आपने डेथ वारंट हमारे इशू कर दिए और हमें कहा कि आप कत्ती को आपको लटकाया जाएगा। ये बड़ी बुरी बात है। ऐसा नहीं है, ये ऐसा भी नहीं है, पॉलिसी में ऐसी चीज़ हमारे लिए नहीं है। लेकिन एक चीज़ हमें एप्रीहेंशन है कि हमारा 99% लोग जो हैं उसमें फॉल नहीं कर सकते, क्योंकि लोगों के पास इतने पैसे नहीं हैं। लोगों ने सोशल टैबू ये था हमारा, जिस घर में शादी नहीं करते थे लोग, जो शराब का काम करते थे, और पहले भी ये चीज़ें हुई हैं। आज भी हम एक्सप्लॉइटेड क्लास हैं। और एक चीज़ देखें, हमारी जब यूटी बनी तो यूटी हमारी स्टेट से निकल के 2 बनी। आज ले ने वही पॉलिसी अडॉप्ट की, लेकिन हमारे लिए नई पॉलिसी, और उसमें हम लोग फॉल कहीं भी नहीं करते। मेरी गवर्नमेंट से गुहार है, अच्छे लोग बैठे, ये नहीं कहते कि वहाँ पे गलत लोग हैं, अच्छे लोग हैं, उनकी पर्सनैलिटी वाइज अच्छे हैं, उनका दिलो दिमाग अच्छा होगा। लेकिन मुझे नहीं मालूम कि ये मंशा किसकी है। मेरी डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से भी गुहार है कि आप इसमें इंटरव्यून करें। आपके अपने लोग हैं, अगर आपके अपने लोग कहीं सड़क पे आते हैं तो आप समझ सकते हैं कि आप वहाँ बैठ के हमारे लिए भले का काम हो रहा है या बुरे का हो रहा है। और ये जो आप क्या कहेंगे कि इतने सालों से आप इस स्टेट से? देखिए, मैं 1976 से इस ट्रेड में हूँ। मैं MA LLB हूँ विद डिप्लोमा इन क्रिमिनोलॉजी एंड पुलिस साइंस। इस लाइसेंस की एक शर्त होती है कि जो ये लाइसेंस लेता है वो गवर्नमेंट जॉब नहीं कर सकता। हमने गवर्नमेंट जॉब की जगह हमने ये लाइसेंस लेना ठीक समझा। अब हम उजड़ेंगे। आपने डोमिसाइल की बात की, डोमिसाइल में जो बाहर के लोग हैं
जम्मू का कोई एक बंदा पकड़ लेंगे, उसको खड़ा कर देंगे, उसके नाम की बोली दे देंगे, उसको 10-20 हज़ार रुपया पर मंथ घर दे देंगे और ट्रेड वो चलाएंगे। जैसे हमारी रेता बजरी का हुआ है, सारे पंजाब के लोग यहाँ आ गए हैं, जम्मू के एक डोमिसाइल पकड़ा, खड़ा किया, उसके नाम पे ठेके ले लिए इन्होंने, चला वो रहे हैं। यही हाल इस ट्रेड का होने वाला है। हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, 50-40 हज़ार रुपया सेल है हमारी, हम ये करोड़ों की बिड कहाँ से देंगे? तो आपको लगता है कि शराब का काम, शराब का जो काम है वो पैसा कमाने का एक बहुत बड़ा जरिया लगता है आपको? नहीं, ये पैसा कमाने का जरिया नहीं है, गलतफहमी है किसी को भी। ये एक गलतफहमी है लोगों को कि ये पैसा कमाने का ज़रिया है, ये है रोटी खाने का अपना ज़रिया, अपने बच्चों को पालने का ज़रिया, ये वो नहीं है। बाकी आपने एक सवाल पूछा डोमिसाइल का, मैं उसका जवाब दूंगा आपको तफ्तीश से। डोमिसाइल मेरी है, मेरे में हिम्मत नहीं है कि मैं भी 1 करोड़ रुपया लगा सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि उसमें एक मिनिमम गारंटी भी है। एक मिनिमम गारंटी जो मैंने देनी है वो आदमी दे सकता है जिसकी प्रॉपर्टी होगी यहाँ पे, ठीक है, वो लिखा हुआ है उस पर, ठीक है। उसके बाद उसकी बिड मनी स्टार्ट होती है 5 लाख से। 5 लाख रुपया उसकी बिड मनी मिनिमम गारंटी वाले की नहीं अमाउंट की, वो उनका टैक्स है, वो उनका टैक्स है। ये एक 5 लाख रुपया लाइसेंस फ़ीस रखी है फिक्स नीचे से, ठीक है। आपकी कमाई 6 लाख रुपया है, आप 5 लाख रुपया उसको दे दिया। अगर मैं ही देनी है बिड, मैं 5 लाख उसको देता हूँ, नौकरों को क्या दूंगा? जहर। अपने घर वालों को क्या दूंगा? जहर। क्या दूंगा? तो आपको लगता है कि जो भी लोग इस ट्रेड से जुड़े उनके लिए ये बहुत बड़ा फैसला है इसमें? यस, ये हमारे लिए डेथ वारंट है। कुछ लाइसेंसी ऐसे हैं, एक लाइसेंसी ऐसा है जो पिछले 10 साल से बेड रिडन है, उसका स्पाइनल कार्ड टूटा हुआ है, कोई उसका सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, वो मारा जाएगा। एक लाइसेंसी ऐसा है, उसका बाप भी मर गया हुआ है, उसका दादा मर गया हुआ है, उसकी दादी और वो 22 साल का बच्चा है जिसकी दोनों किडनी फेल है। 80 हज़ार रुपया पर मंथ उसका इलाज चलता है, उसकी रोज़ी रोटी यही है, वो भी डिस्प्लेस होगा। कम से कम इसमें 8-9 विडोज़ हैं जिनकी रोज़ी रोटी इस लाइसेंस पे चल रही है। तो आपका मेन कहने का मतलब है कि जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं देश भर में वो इस चीज़ को हाईजैक कर रहे हैं? बिल्कुल। देखिए 2013 में पूरे हिंदुस्तान के जो कमिश्नर थे सभी स्टेट्स के, उन्होंने एक मीटिंग की और फैसला किया कि ये जो ऑक्शन सिस्टम है इसको ख़त्म करेंगे। जजमेंट में भी आया हुआ कहीं सुप्रीम कोर्ट के में, और उन्होंने कहा था इसमें बड़े लोग आ जाते हैं, छोटे लोग मारे जाते हैं, छोटे लोग और रोज़ी रोटी चली जाती है, माफिया क्रिएट हो जाता है। इसलिए उन्होंने सिस्टम को बंद करके लाइसेंसिंग सिस्टम शुरू किया था, और JNK में ये 1953 से चल रहा है। बाकी स्टेटों ने हमारा जो पॉलिसी मैटर था, जो हमारा सिस्टम अडॉप्ट किया, हिमाचल था, सब ने, लेकिन हम फिर वही पुराने ऑक्शन सिस्टम पे आ रहे हैं। वही जो बड़े बड़े माफिया हैं उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऑल यूटीज़ इन इंडिया एक्सेप्ट चंडीगढ़ दे आर हैविंग द लाइसेंस सिस्टम, ठीक है। महाराष्ट्र में लाइसेंस सिस्टम है, हिमाचल पंजाब में 4 साल पहले ऑक्शन होती थी। अब क्या करते हैं, वो उनको कहते हैं आप 5% इंक्रीज़ दे दो और आप ही लाइसेंस को रिन्यू करवा लो। वो एज इट इज़ चलता जा रहा है, ये आप कंफर्म कर सकते हैं। हिमाचल में भी यही है। अब उत्तराखंड ने क्या किया, उन्होंने कहा हम 2 साल के लिए लाइसेंस को रिन्यू करेंगे, क्योंकि कोविड की वजह से लोग मर रहे हैं, लोगों की मतलब लोग कमा नहीं पाए, दुकानें बंद रहीं, तो हम इनको रिन्यू करते हैं सो दैट ये भी सोसाइटी जो है एक राइज़ करे। तो ये कहने का मतलब एक बात पूरे बड़ी मेन, मेरा डोमिसाइल है, ठीक है। आप आए पंजाब से, यहाँ आप पैसे वाले हैं, आप आए मेरे नाम पे, आपने डोमिसाइल के सर्टिफिकेट पे आपने ली, मैं प्रॉपर्टी होल्डर हूँ, इसका मतलब है पहले आप मेरी प्रॉपर्टी का उसको ब्यौरा देंगे, उसकी इंसॉल्वेंसी क्रिएट करेंगे, ठीक है। मरा कौन बाद में? पैसे वाला तो चला गया, मरा कौन? जिसकी प्रॉपर्टी, इसका मतलब हो गया प्रॉपर्टी भी गई, सब कुछ गया उसका। मेरा सिर्फ यही कहना है कि 25,000 to 30,000 फैमिली स्ट्रेट अवे सफ़र कर रही हैं। आप बोल रहे हो कि एम्प्लॉयमेंसी लानी है, आई डोंट थिंक सो कि एम्प्लॉयमेंसी आ रही है, अनएम्प्लॉयमेंसी आ रही है। मैं अगर अपनी फैमिली में की बात करूँ, एटलीस्ट 3 वाइन शॉप है जो स्ट्रेट अवे मेरी फैमिली से रन कर रही हैं। अगर अपनी वाइन शॉप मेरी है कोई 73 से इस्टेब्लिश हुई थी, ठीक है। सोर्स ऑफ इनकम सिर्फ मेरी फैमिली में मेरी वाइन शॉप ही थी। अगर सपोज़ वाइन शॉप चले जाती है तो सर्वाइव करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा।
गवर्नमेंट को मैं यही कहना चाहूँगा कि सीरियसली आप देखो, अदरवाइज इट इज़ गोइंग टू क्रिएट अ बिग प्रॉब्लम फॉर अस। तो ये थे जम्मू के वाइन शॉप ट्रेडर्स, और इनका कहना है कि जिस तरीके से नई पॉलिसी आई है ये बहुत ही ख़तरनाक पॉलिसी है, और इनका कहना है कि वो पॉलिसी जो यहाँ के गरीब लोग हैं, जिस तरीके से उन्होंने लाइसेंसेस लिए थे और कई साल से काम कर रहे हैं, वो इसमें मारे जाएंगे, और बड़े बड़े लोग जो हैं देश भर से वो इस सिस्टम को हाईजैक कर लेंगे। आप जुड़े रहें NH न्यूज़ के साथ।